Assalamu alaikum, dear students. In the previous class, we have discussed about the directed line segment and its characteristics. Now, today's lecture will start by some classes of vectors, or we can say that some types of vectors, and here lies some of them. So, here lies the definition, some classes of vectors. And here lies the first type, that is zero vector, null vector, or isotropic vector. It's actually called zero vector or null vector, it's its name, but it's also known as an isotropic vector. Why the name isotropic? Isotropic actually means not varying in magnitude. जो मैग्नीट्यूड में वेरी ना हो उसे हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है मॉड्यूल जो है वो जीरो है, इसीलिए इसका मॉड्यूल जो है वो वेरी नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी नहीं होगा, तो इसीलिए इसका नाम जो है आइसोट्रॉपिक वेक्टर भी है, दैट इज नॉट वेरिंग इन द मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जीरो है, इसलिए वेरी नहीं हो रहा है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और आइसोट्रॉपिक वेक्टर? ए नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. नल वेक्टर या जीरो वेक्टर या आइसोट्रॉपिक वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मॉड्यूलस जीरो है. ए नल वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है. इट इज डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी एंड कैन बी चूजन एट विल. इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्ररी होती है, चेंजेबल होती है, एंड कैन बी चूजन एट विल. ये हम चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है. इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर. इसको हम जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं, और ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, और पीबी वेक्टर से डिनोट करते हैं एट स्टीरा. वाई बाई ए वेक्टर? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी ए होता है, इसका फाइनल पॉइंट भी ए होता है. चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कोइंसिडेंट होते हैं, इसीलिए इसकी लेंथ जो है, इसका मॉड्यूलस जो है वो जीरो के बराबर होता है. और हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, यानी इसका इनिशियल पॉइंट भी बी है, इसका फाइनल पॉइंट भी बी है, इसका टर्मिनल पॉइंट भी बी है. तो इसीलिए जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है. इसकी डायरेक्शन को हम खुद चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है, मॉड्यूलस जो है वो जीरो के बराबर होता है. Now next we have the definition, and that is the definition of proper vector. Now what is this proper vector? A vector whose magnitude is not zero is called a proper vector. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है, उसी वेक्टर को हम प्रॉपर वेक्टर कहते हैं. चूंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है, तो मैग्नीट्यूड फिर होगा क्या? मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, मॉड्यूलस होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. और प्रॉपर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो भी नहीं है, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोई पॉजिटिव वैल्यू. सो नटशल में, अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा. दिस मीन्स दैट ए वेक्टर v, इसका यह मतलब है कि एक वेक्टर v को तब कहेंगे कि ये प्रॉपर वेक्टर है if and only if magnitude of vector v is not equal to 0, or we can say that magnitude of vector v is greater than 0. तो एक वेक्टर v को तब कहेंगे कि ये प्रॉपर वेक्टर है अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है, या हम कहेंगे अगर इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ v ग्रेटर देन जीरो है. क्योंकि ये जीरो नहीं है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ऐसे वेक्टर को हम जनरल सेंसेस में प्रॉपर वेक्टर कहते हैं. Now next lies another class, another type of vector, and that's called a unit vector. अब unit vector क्या है? A vector whose magnitude is unity is called a unit vector. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मॉड्यूलस 1 के बराबर होता है, पर्टिकुलर. ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, बल्कि 1 है, अप्रोप्रिएटली इक्वल टू 1. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1 के बराबर है, यूनिटी है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. इफ v इज एनी प्रॉपर वेक्टर, अगर v कोई भी प्रॉपर वेक्टर है,
then the unit vector in the direction of v is written as v cap। यानी अगर हमारे पास v कोई प्रॉपर वेक्टर है तो उस v प्रॉपर वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम डिनोट करते हैं बाय v कैप। सो जहां कहीं भी हम वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर अलजेब्रा में v कैप देख लेंगे, इसका मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के बराबर है और जिसकी डायरेक्शन वही है जो इस प्रॉपर वेक्टर v की होती है। यानी चूंकि हम जानते हैं एक वेक्टर v अगर हमारे पास है तो इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है जो हम मॉड v से डिनोट करते हैं, इस वेक्टर v का ये जो डायरेक्शन है जो हम v कैप से डिनोट करेंगे, इसलिए v वेक्टर जो है दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू v कैप। तो इसमें से अगर आपको चाहिए v कैप वो किसके बराबर आएगा, फिर वेक्टर v, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में डिवाइड होगा, सो वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। यानी अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग सम वेक्टर तो आपने क्या करना है, उस वेक्टर v को डिवाइड करना है उसी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। इसमें भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा, बचेगी सिर्फ डायरेक्शन और 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन वही है जो उस प्रॉपर वेक्टर v की है, ऐसे ही वेक्टर को हम कहते हैं कि ये है यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है और हमें उस वेक्टर के अलोंग निकालना है, उसकी डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से एंड वी विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हमारे पास होगा एक वेक्टर ए बी हमारे पास है, इसका मतलब है ए बी एक वेक्टर है जिसकी लेंथ ए से लेके बी तक है, जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और जिसका फाइनल पॉइंट बी है। तो अगर हमें इसके अलोंग निकालना होगा ए बी कैप, व्हाट डज दिस ए बी कैप स्टैंड फॉर, इट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। तो कैसे निकल के आएगा, इसी वेक्टर ए बी यानी वेक्टर ए बी को डिवाइड करना पड़ेगा इसी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए बी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कैंसिल होके जो बचेगा सिर्फ बचेगा 1, यानी मैग्नीट्यूड बचेगा 1 और बचेगी प्रॉपर डायरेक्शन ए बी कैप। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन है उसी प्रॉपर वेक्टर ए बी के अलोंग, तो उसी को कहेंगे ए बी कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर वेक्टर ए बी। तो ये था यूनिट वेक्टर, ये थी डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास वेक्टर v है तो उस v के अलोंग निकालना है यूनिट वेक्टर, तो उसको हम डिनोट करते हैं भाई v कैप। सो v कैप से डिनोट करते हैं जिसे पढ़ा जाता है v कैप, v हैट और v सर्कमफ्लेक्स। इसको v कैप की भी कहते हैं, इसको v हैट भी कहते हैं और इसको v सर्कमफ्लेक्स भी कहते हैं। सो v कैप कहो या v हैट कहो या v सर्कमफ्लेक्स कहो, ये एक ही बात है। Thus a vector v is a unit vector if and only if magnitude of vector v is equal to 1। लिहाजा एक वेक्टर v को तब कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के बराबर है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। Now next lies another definition and that is the definition of equal vectors। अब equal vectors क्या है? Two vectors v1 and v2 are said to be equal। दो वेक्टर्स v1 और v2 को तब कहेंगे कि ये इक्वल हैं, written as v1 is equal to v2, जो लिखा जाता है v1 is equal to v2 कब, if and only if they have same or parallel supports। इनके सपोर्ट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए या पैरेलल होने चाहिए, सेम लेंथ, इनका लेंथ जो है मॉड्यूलस जो है मॉड्यूल जो है मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होना चाहिए एंड द सेम सेंस, और सेंस भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यानी अगर हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, दिस इज वेक्टर v1, और दूसरा वेक्टर है ऐसे
दिस इज वेक्टर v2। तो इन दो वेक्टर्स को यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड जो है, लेंथ जो है वो सेम है, दूसरा इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, और तीसरा इनकी सेंस जो है वो भी सेम है। इसीलिए तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करते हैं। तो इसीलिए इन दो वेक्टर v1 और v2 को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स ऐसे दो वेक्टर्स होते हैं जो वेक्टर्स के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें वेक्टर्स के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, यानी लेंथ भी सेम होती है, इक्वल होती है, और सपोर्ट्स भी सेम या पैरेलल होते हैं, और सेंस भी सेम होती है। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पैरेललोग्राम, अगर हम गिवन पैरेललोग्राम को देखेंगे तो वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी इक्वल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। इसलिए ए बी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस डी से लेके सी तक की डिस्टेंस के बराबर है, तो लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरा, इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल अपोजिट साइड्स हैं तो पैरेलल होंगे ही डेफिनेटली। और तीसरा, इनका सेंस भी सेम है। ए बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ए से लेके बी तक है, और डी सी वेक्टर की डायरेक्शन भी डी से लेके सी तक है। लिहाजा ये दो वेक्टर्स तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें सेम है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह ये जो ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर है ये भी सेम है, क्योंकि ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर के ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, सपोर्ट्स जो है वो भी पैरेलल है, और सेंस जो है वो भी सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम ये जो इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इन द गिवन पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और यानी ए डी और बी सी वेक्टर से। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। इससे पहले नेक्स्ट डेफिनेशन पे आने से पहले हम कहेंगे, एक रिमार्क है यहाँ पे, क्या है वे? इफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर, अगर v1 वेक्टर v2 वेक्टर के बराबर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर, तब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि वेक्टर दो हैं, इक्वल हैं, लिहाजा इनके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल होंगे, तो इसीलिए इनका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम है। बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, लेकिन इनका कन्वर्स, इसका कन्वर्स, स्टेटमेंट का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं भी हो सकता है। क्यों? यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स मतलब जरूरी नहीं है। कन्वर्स मतलब अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। क्यों? दैट इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और मैग्नीट्यूड ऑफ v2 सेम होगा, देन v1 मे और मे नॉट बी इक्वल टू v2, तब v1 और v2 आपस में इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? मैं यहां पे समझाता हूं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है यहां पे v1 और दूसरा वेक्टर है यहां पे v2, दिस इज वेक्टर v1 हियर एंड दिस इज वेक्टर v2 हियर, तो देखा जाएगा इन दो वेक्टर्स का लेंथ जो है, मॉड्यूलस जो है वो सेम है। इन दो वेक्टर्स के सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, लेकिन ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी सेंस जो है वो सेम नहीं है बल्कि अपोजिट है। नो डाउट इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये दो वेक्टर्स इक्वल नहीं है। तो तभी मैंने कहा अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होगा, लेकिन अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे, उनकी सेंस अपोजिट भी हो सकती है, इसीलिए ये वेक्टर्स इक्वल नहीं भी हो सकते। नाउ नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। इन्हें हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं और इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो क्या है अब ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स? पहले डेफिनेशन पे आते हैं। Vectors having the same supports or parallel supports are known as collinear or parallel vectors. दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम तब कहेंगे कि ये कोलिनियर और पैरेलल हैं। कब?
अगर इनके सपोर्ट सेम है या पैरेलल है। फिर इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका सेंस क्या है, डजंट मैटर। सिर्फ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, दैट इज सपोर्ट। इनके सपोर्ट जो हैं वो या सेम होने चाहिए या पैरेलल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां पे वेक्टर है, ये है वेक्टर v1 और ये है वेक्टर v2, ऐसे दिस इज हियर वेक्टर v1 एंड दिस इज हियर वेक्टर v2। इन दो वेक्टर्स को देखेंगे, ये वेक्टर v1 जो है और वेक्टर v2 जो है, इनका मैग्नीट्यूड जो है, इनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं है। इनका सेंस जो है, v1 की सेंस इस तरफ है, v2 की सेंस इस तरफ है, इनका सेंस भी सेम नहीं है। तो ना इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना इनकी सेंस सेम है, लेकिन ये एक कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। क्या वो क्या है कि इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं। लिहाजा दो वेक्टर्स जिनके सपोर्ट्स या सेम है, यानी जो एक ही सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं, या जिनके पैरेलल सपोर्ट्स हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम वेक्टर अलजेब्रा में कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इन द गिवन पैरेललोपाइपड, पहले जानेंगे ये पैरेललोपाइपड क्या है। यहां पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये कुछ नहीं है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं और 8 जो है 12 जो है वो 12 एजेस हैं इसके। तो 6 फेसेस 12 एजेस हैं यहां पे। तो देखा जाए ये एक्चुअली एक क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूबॉइड के एजेस की प्रॉपर डायरेक्शन है। ए बी की डायरेक्शन ए से लेके बी तक, इसी तरह ये जो एफ ई की डायरेक्शन एफ से लेके ई तक, बी सी की डायरेक्शन बी से लेके सी तक, इसी तरह डी सी वेक्टर, इसी तरह ए डी वेक्टर, इसी तरह ए ई वेक्टर, इसी तरह एच ई वेक्टर, इसी तरह जी एच वेक्टर। इसको हम एच जी नहीं कह सकते, इसको हम जी एच कहते हैं, क्योंकि वेक्टर हमेशा स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट पे और खत्म होता है फाइनल पॉइंट पे। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन चीज़ ये डिस्कस कर रहा है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, इसीलिए ये एच जी वेक्टर नहीं है, जी एच वेक्टर है। तो यहाँ पे हमने एक ये क्यूबॉइड बनाया है और क्यूबॉइड के एजेस की अपनी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन दी है। तो इस समय इसमें वेक्टर अलजेब्रा में एक अलग नाम है, दैट इज पैरेललोपाइपड। इसको हम कहते हैं पैरेललोपाइपड। तो पैरेललोपाइपड को देखेंगे, इन द गिवन पैरेललोपाइपड ए बी एंड डी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर ए बी की बात करेंगे और वेक्टर डी सी की बात करेंगे, ये दो वेक्टर्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर क्यों हैं? क्योंकि इनका सपोर्ट जो है वो पैरेलल है। इसी तरह ए बी वेक्टर और एफ ई वेक्टर, ए बी वेक्टर और एफ ई वेक्टर, ये भी आपस में कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं। लिहाजा कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर एक ही कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, दैट इज इनके सपोर्ट्स या सेम होते हैं या पैरेलल होते हैं। एंड इसके बाद वेक्टर्स विच आर नॉट कोलिनियर। अब वो वेक्टर्स जो कोलिनियर नहीं होते, यानी जिनके सपोर्ट सेम या पैरेलल नहीं होते, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं आर नोन एज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे जी एफ वेक्टर को, यहाँ पे देखेंगे जी एफ वेक्टर को और यहाँ पे देखेंगे एफ सी वेक्टर को, इनके सपोर्ट जो हैं वो न सेम है न पैरेलल हैं। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे हम फिगर में जी एफ वेक्टर और एफ सी वेक्टर में, अगर हम जी एफ वेक्टर को देखेंगे एफ सी वेक्टर को देखेंगे, इनके सपोर्ट जो है, जी एफ का सपोर्ट ये है, एफ सी का सपोर्ट ये है। लिहाजा सपोर्ट्स ना आपस में ये सेम है और ना ही पैरेलल हैं। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम इस पैरेललोपाइपड में कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, एंड दैट इज लाइक वेक्टर्स और को डायरेक्शनल वेक्टर्स। एक्चुअली डेफिनेशन है लाइक वेक्टर्स की। लाइक वेक्टर्स का दूसरा नाम को डायरेक्शनल वेक्टर भी है। तो क्या है ये को डायरेक्शनल और लाइक वेक्टर्स? पहले डेफिनेशन पे आएंगे। कोलिनियर वेक्टर्स विच हैव द सेम सेंस आर नोन एज लाइक और को डायरेक्शनल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स,
पहले ये होने चाहिए कोलिनियर, यानी पहले ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो हमने इससे पहले डिस्कस की, पहले ये उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने चाहिए, तभी ये कहेंगे लाइक, अदरवाइज लाइक की बात नहीं आएगी। क्योंकि लाइक वेक्टर्स में हमने पहले ही लिखा है कि कोलिनियर वेक्टर्स, ये जरूरी होने चाहिए पहले कोलिनियर। कोलिनियर मतलब इनके सपोर्ट जो हैं वो या सेम होने चाहिए या पैरेलल होने चाहिए। फिर क्या, विच हैव द सेम सेंस, जिनका सेंस जो है वो सेम है। लिहाजा लाइक वेक्टर उस वेक्टर को, लाइक वेक्टर्स उन वेक्टर्स को हम कहेंगे, दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स को तब कहेंगे कि ये लाइक वेक्टर्स हैं, कब, अगर ये पहले कोलिनियर है, मतलब इनका ये जो मैग्नीट्यूड इनका सपोर्ट जो है वो या सेम है या पैरेलल है, और इन स्पाइट ऑफ दैट, इन एडिशन टू दैट क्या होना चाहिए कि इनका सेंस जो है, इनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं, सपोज ये है हमारे पास एक वेक्टर v1 और ये है हमारे पास दूसरा वेक्टर सपोज v2। यहां पे मैंने बना दिए हैं, ये हमारे पास वेक्टर v1 और ये है हमारे पास वेक्टर v2। तो ये दो वेक्टर्स जो हैं ये कोलिनियर है ऑब्वियसली, क्योंकि इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, लिहाजा ये कोलिनियर है। तो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर हैं। इसके बाद इन एडिशन टू दैट क्या है, इनकी सेंस सेम है। इस v1 वेक्टर की भी सेंस इस तरफ है और इस v2 वेक्टर की सेंस भी इस तरफ है, लिहाजा इन दो वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये हैं लाइक वेक्टर्स और को डायरेक्शनल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स को लाइक और को डायरेक्शनल वेक्टर्स कहेंगे। तो लाइक और को डायरेक्शनल वेक्टर्स पहले क्या होते हैं, कोलिनियर, इनके सपोर्ट सेम या पैरेलल होने चाहिए, और इन एडिशन टू दैट क्या होना चाहिए कि इनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम होनी चाहिए। लिहाजा बात करेंगे बात कर रहे थे लाइक वेक्टर्स और को डायरेक्शनल वेक्टर्स की, तो दो चीजें इसमें होती हैं। पहले ये होने चाहिए कोलिनियर, यानी इनके सपोर्ट जो है वो सेम या पैरेलल होने चाहिए, और इन एडिशन टू दैट क्या होना चाहिए कि इनकी सेंस जो है, इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो डिफरेंस किस में हो सकता है, मैग्नीट्यूड में, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पैरेललोपाइपेड, तो गिवन पैरेललोपाइपेड में अगर हम जाएंगे, लाइक वेक्टर्स मतलब पहले कोलिनियर होने चाहिए, तो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर फिर से हैं। यहाँ पे डायग्राम की बात करेंगे तो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर हैं लाइक वेक्टर्स, क्योंकि ए बी और डी सी ये वेक्टर और ये वेक्टर इनके सपोर्ट पहले वो पैरेलल हैं और इनकी सेंस वो जो है वो सेम है, लिहाजा ये कहलाएंगे लाइक वेक्टर्स। अगर हम बात करेंगे ए बी वेक्टर की और एफ ई वेक्टर की, ये लाइक नहीं है, नो डाउट ये कोलिनियर है, इनके सपोर्ट जो है वो पैरेलल है, लेकिन इनका सेंस जो है वो अपोजिट है, इसलिए ए बी वेक्टर और एफ ई वेक्टर लाइक वेक्टर्स या को डायरेक्शनल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। तो हमने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पैरेललोपाइपेड एफ ई एंड जी एच, अगर हम एफ ई और जी एच पे आएंगे, ये है हमारे पास एफ ई वेक्टर फिगर में, डायग्राम में, ये हमारे पास एफ ई वेक्टर और ये हमारे पास जी एच वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स आपस में लाइक वेक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि पहले इनके सपोर्ट्स पैरेलल हैं तो बन गए कोलिनियर और पैरेलल। इसके बाद इनकी सेंस जो है वो सेम है, डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो एफ ई वेक्टर और जी एच वेक्टर जो है वो लाइक वेक्टर्स या को डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं। तो इसी तरह ए बी एंड डी सी जो अभी बात कर रहे थे, ए बी और डी सी वो भी लाइक वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स विच आर नॉट लाइक, अब ऐसे वेक्टर्स जो लाइक नहीं होते हैं, जो को डायरेक्शनल नहीं होते हैं, आर नोन एज अनलाइक वेक्टर्स, उनको हम कहेंगे कि ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे, अगर ए ई वेक्टर और या बात कर रहे थे, अगर हम देखेंगे ए बी वेक्टर और एफ ई वेक्टर को, ए बी वेक्टर और एफ ई वेक्टर नो डाउट कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट ये जो है पैरेलल हैं, लेकिन इनकी सेंस जो है वो अपोजिट है, लिहाजा ए बी वेक्टर और एफ ई वेक्टर हम उनको कहेंगे कि ये अनलाइक हैं। लिहाजा वेक्टर्स जो लाइक नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। तो ये थे कि पहले कुछ टाइप्स ऑफ सम क्लासेस ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इनमें, क्लासेस हैं इनमें, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि लेक्चर बड़ा होगा तो फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। सो खुदा हाफिज़।